ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम लोग स्पर्श योग की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि स्पर्श योग क्या है। तो आप कहेंगे कि हमने तो लय योग सुना, राजयोग सुना, हठ योग सुना, कभी स्पर्श योग का नाम तो भी नहीं सुना। तो भाई क्या आपने इसको खुद से बनाया है? आपने खुद से इसका नाम दिया है? ऐसा नहीं है। स्पर्श योग की चर्चा मांडुक्य उपनिषद के कारिकाओं में, कारिकाएं एक तरह की टीका होती है, तो मांडुक्य उपनिषद पर टीका लिखे हैं श्री गौड़पादाचार्य भगवान। श्री गौड़पादाचार्य भगवान कौन थे? तो पूज्य शंकराचार्य जी के गुरु जी थे, परम गुरु शंकराचार्य जी के गुरु जी ने। और टीका किस पर लिखी है? तो सभी उपनिषदों में जो सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, उस पर उन्होंने कारिकाएं लिखी है टीका के रूप में। और उसमें उन्होंने स्पर्श योग की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि स्पर्श योग जो है वह सभी के लिए सुखकारी और हितकारी है। और तो और उन्होंने स्पर्श योग को ही प्रणाम किया है। कहाँ पर? मांडुक्य उपनिषद के ऊपर जो उन्होंने कारिकाएं लिखी है। और किन्होंने किया है? तो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने की है। तो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है स्पर्श योग। अब कहेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है? तो सीधा सीधा मतलब है स्पर्श का अस्पर्श। अस्पर्श का मतलब, अ का मतलब हो गया नहीं, स्पर्श का मतलब हो गया छूना, छेड़ना। तो अस्पर्श का मतलब हो गया नहीं छेड़ना, नहीं छूना। और योग का क्या मतलब हो गया? उपाय, परमात्मा को प्राप्ति करने का उपाय। तो स्पर्श योग का क्या मतलब हो गया? परमात्मा को प्राप्त करने का ऐसा उपाय जिसमें छेड़ना नहीं होता है, जिसमें छूना नहीं होता है। और किसको छेड़ना नहीं होता है, किसको छूना नहीं होता है? दूसरों को नहीं, अपने मन को छेड़ना नहीं होता है, अपने मन को छूना नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे ध्यान की जो सबसे ऊंची और अच्छी प्रक्रिया है वह है साक्षी भाव। चाहे आप योग की पद्धति से ध्यान करते हो, चाहे भगवान बुद्ध की पद्धति से ध्यान करते हो, चाहे वेदांत की पद्धति से ध्यान करते हो, आप किसी भी पद्धति से ध्यान करते हो, तो सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो कारगर, सबसे जो सटीक और सबसे जो ऊंचा उपाय है वह है साक्षी भाव। साक्षी भाव का क्या मतलब हो गया? आप अपने मन का, अपने शरीर का, अपने श्वास का, अपने संवेदनाओं का साक्षी बने रहते हैं। साक्षी का मतलब गवाह। आप उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, आप अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, आप अपने सांस को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, आप अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, और आप अपने शरीर के हलचल को बदलने की कोशिश नहीं करते। तो यह क्या हो गया? साक्षी। साक्षी का मतलब देखना, तटस्थ होकर के, दूर से अलग होकर के देखना। साक्षी को और अच्छी तरह से समझें तो जैसे दो लोग झगड़ रहे हैं और एक व्यक्ति दूर से खड़ा है, वह न तो इसके पक्ष में है न उसके पक्ष में है, वह केवल देख रहा है। उसको क्या कहते हैं? साक्षी। उसी को गवाह माना जाता है, जो कि झगड़े में शामिल न हो लेकिन दूर से देखे।
अगर वह खुद किसी एक के पक्ष में हो गया, एक के पक्ष को लेकर के दूसरे को मारपीट करने लगा, या दूसरे को पक्ष में लेकर के पहले को मारपीट करने लगा, तो वह साक्षी नहीं कहलाता है, वह गवाह नहीं कहलाता है। कोर्ट में गवाह उसको माना जाता है जो दूर से खड़ा होकर के देखे और खुद झगड़े में इन्वॉल्व न हो, खुद झगड़े में संलिप्त न हो, खुद झगड़े को न छुए न छेड़े, उसको कहते हैं साक्षी। तो जब आप योग की पद्धति से अथवा वेदांत की पद्धति से अथवा भगवान बुद्ध की पद्धति से साक्षी होते हैं, तो आप अपने मन के विचारों के, श्वास के और शरीर के संवेदनाओं के, इनमें से आप चारों के अथवा किसी एक के अथवा किसी दो के अथवा दो से अधिक के आप साक्षी होते हैं, आप गवाह होते हैं। उनसे उनको आप न छूते हैं न छेड़ते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। अगर आप अपने मन को देख रहे हैं तो देखते देखते मन अपने आप शांत हो जाता है, और शांत होते होते अपने आप विलीन हो जाता है, अमन में हो जाता है। और अगर आप उसको बीच बीच में छेड़ते रहें, मन ऐसा क्यों सोचता है, मन वैसा क्यों सोचता है, मन इस तरह से सोचे, ये मन उस तरह से सोचो, तो फिर क्या होगा, आप नए नए मन के ही द्वारा मन तरह तरह के विचारों को बनाते रहेगा और कभी शांत नहीं हो पाएगा। तो मन की शांत करने की यह पद्धति, जिसमें आप मन को छेड़ते नहीं हैं, मन को छूते नहीं हैं, मन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसका क्या नाम है, स्पर्श योग। उदाहरण के लिए समझें कि एक पतीले में, एक बाल्टी में जल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और वह हिल रहा है। अब उसको कैसे आप रोकेंगे? आपको कहा जाए कि इस पानी को रोकिए, आप जरा भी जल हिले नहीं, जरा भी पानी हिले नहीं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसमें बार बार हाथ डाल करके कोशिश करेंगे कि जल रुक जाए, तो नहीं रुकेगा। जितनी बार आप हाथ डालेंगे उतनी बार और तेजी से जल हिलने लगेगा। तो आपको करना क्या है? छोड़ देना है। ज्यों ही आपने छोड़ दिया, पानी में, जल में जितनी उसकी ऊर्जा रहेगी हिलन डुलन करने की, उतनी देर तक वो हिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी। उसी तरह हम लोगों का मन है। आप अपने मन को शांत करने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा वह हिलेगा डुलेगा। जिस तरह पानी की बाल्टी में जितनी बार आप हाथ डाल के कोशिश करेंगे कि पानी रुक जाए, उतना ज़्यादा वह हिलेगा। उसी तरह मन में विचारों को जितने ज़्यादा आप शांत करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वह हिलेगा, उतना ज़्यादा वह और उत्तेजित होगा। तो आपको क्या करना है? छोड़ देना है। उसको छूना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। और उसको छूना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है, तो देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप विचार शांत होते चले जाएंगे, सांसें सम होती चली जाएगी, संवेदनाएं सूक्ष्म होती चली जाएगी। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम है? इस न छूने की प्रक्रिया, इस न छेड़ने की प्रक्रिया का क्या नाम है? स्पर्श योग। और किस तरह से आप न छेड़े, किस तरह से आप न छुएं, उसकी भी बहुत सारी पद्धतियां हैं, उसकी भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। उस सभी का क्या नाम है? स्पर्श योग। तो स्पर्श योग का क्या मतलब हो गया? परमात्मा के प्राप्ति का ऐसा उपाय जिसमें आपको छेड़ना नहीं होता है, जिसमें आपको छूना नहीं होता है, बल्कि तटस्थ होकर के, शांत होकर के चुपचाप देखना होता है। और इस शांत होकर के चुपचाप देखना भी सरल नहीं। इसके भी मदद के रूप में जो जो चीजें आपको टूल्स, टेक्निक्स, उपाय होते हैं, वो सभी एक साथ इकट्ठे क्या कहलाते हैं? स्पर्श योग। तो आज हम लोगों ने सामान्य तौर पर सरसरी निगाह से सिंहावलोकन किया स्पर्श योग का। यह क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके और भी बहुत गहराइयां हैं। इसको हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।